वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। 3:30 हो रहा है। ब्लॉग मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बट मुझे कुछ चीज़ें करनी है। उनमें से एक चीज़ है मुझे यहाँ से निकलना है, तो उसके लिए मुझे अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बात कम। तो मैं भी काम कर रही थी, वीडियो एडिट करके मैंने वीडियो वो करी। फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो सोच रही थी गेट रेडी विथ मी शूट करते, लाइक वेडिंग वाला। थोड़ा अपनी मेकअप लाइन में वापस आते हैं एंड खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मैं ना बच्चों को खाना वाना खिला के, मैंने पता नहीं बोला था कि ये पहले भी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे दिन याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। एक मैंने खाना वाना खिला के किया है फ्री। इन लोगों की हरकतें देखो बस यार, ये क्या करके रखे। तो ये पूरे खिलौने भरोगे, ठीक है। मैंने ये सूट दोबारा धो के सुखाया है, इस पे चिड़िया ने आके पोपू कर दी। तो ये लोग घर की हालत ऐसी करके रखते हैं कि आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ना राशन शॉपिंग कर लूँ। कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ टुकू को? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ बेटो। तुम लोग कैसे हो? अच्छी। मेरे दो जान, मेरे दो टुकड़े, माई 2 लाइफ लाइन्स। यही है मेरी जिंदगी के सार, माई लाइफ लाइन्स। मेरे दो प्यारे बच्चे, मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे। डुगू जिया तेरी हाइट बराबर हो रही है बाबा, लटका कर। दोनों बराबर से लगते। पता है, हम लोग गए थे जब विजन महल ना, तो एक लेडी थी, बोली थी आपके बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं है। मैंने बोला नहीं, 2 साल से कम का है। बोली हाँ बराबर से लग रहे थे। मैं बराबर नहीं लगती, बच्ची छोटी ही है मेरी। डुगू वेरी बैड यार। क्यों पहनी थी पहले? इसने पहले फ्रॉक पहनी, मेकअप कराया, अब ये लग रही है मंजुलिका। देखो इधर, मंजुलिका। अब इसको ये फ्रॉक नहीं पहनना, नहीं पहनना, नहीं पहनना मेरी डॉल को। ये मेरी डॉल बहुत न्यू न्यू कॉक, फॉक नहीं, फ्रॉक, फ्रॉक, कॉक नहीं, फ्रॉक। ये इसकी फर्स्ट बर्थडे की फ्रॉक है, तो इसको फ्रॉक पहननी थी। तो एक मैंने पहनाई, एक टाइट हो गई क्योंकि इसने उस पर पहनी है बॉडी वार्मर पे। तो मेरा वेट कम हो गया है 2 किलो। आई डोंट बिलीव इट कि कैसे हुआ, पर मेरा वेट कम हो गया। फाइनली क्लियर कट वेट ख़त्म हुआ है। मतलब मैंने लिया आज, बोला लेके देखते हैं कि जो अभी सब चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत अलग। तो अब मैं करने लगी थी यहाँ पे घर की सफाई, और घर की सफाई दिन में कितनी बार हो जाए उतनी ही कम है। तो जी अपने आपको बार बार दिखाना चाह रही थी, तो वो गद्दी लेके आई थी। तो उसको फ्रॉक पहन के अच्छा लग रहा था, पर थोड़ी बाद में अनकंफर्टेबल हो गई तो उतार ली। वो यही करती है, उसे कपड़ों के ऊपर फ्रॉक पहननी होती है क्योंकि अभी हल्की ठंड है, ज़्यादा ठंड बची नहीं है फिर भी, है ना। तो ये थोड़ी सफाई करा रही थी, और मैं यहाँ पे ना बच्चों की गाड़ियों से परेशान हो गई हूँ। और ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये मुझे अलग करनी है, बट ये खेलते हैं इससे। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको एक कॉर्नर पे ही सेट कर दिया। सब कुछ उठा के जल्दी जल्दी से सारा सामान मैंने अपनी जगह पे रखा। उसके बाद फिर जिया जो है वो भी काम कराना आ रही थी, बट वो काम कम फैलाती ज़्यादा है। तो बालकनी मेरे को लगा अगले दिन साफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू लगाई है। अब मेरे घर में झाड़ू का रूटीन ये है कि दिन में 10 बार झाड़ू लगती है। मुझे पता है कि बार बार झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बट पैर चिपकते हैं यार, ये कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। उसके बाद फिर ये लोग खेलने लगे थे, और मेरा यहाँ पे हॉल का काम हो गया था पूरा ख़त्म। फिर मैं थोड़े सर दर्द के साथ खाना बनाने गई। मेरे को हर दिन सर में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे ना आई टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले घी डाला है, फिर जीरा, हरी मिर्ची और लहसुन। एकदम सिंपल सब्ज़ी बनती है ये। आलू मेथी मैंने काट ली थी, और फिर मैंने जो सब्ज़ी है वो ऐड कर दी। ये सब्ज़ी बनने के बाद इतनी थोड़ी सी हो जाती है कि पूछे मत। फिर मैंने यहाँ पे जो मसाले थे वो बनाए, एंड बच्चों ने ना रोटी और आलू मेथी की सब्ज़ी खाई, उनको इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी पूछे मत। तो यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी थी वो रेडी करने के लिए रख दी। उसके बाद फिर मैंने मूली कस ली थी, क्योंकि ये नहीं खाते आलू मेथी और रोटी, मुझे रोटी ही खानी थी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद मैंने जो मूली कसी थी उसमें नमक डाल के छोड़ दिया। अब इसका जो पानी है वो निकल जाएगा थोड़ी देर के लिए। मुझे आप में से किसी ने बोला था कि मूली का पानी निकालने के लिए पहले नमक डाल के छोड़ दो।
खेल लो। तो ये लोग साइकिल चला रहे हैं। मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है, मैं रोटियां बनाऊंगी। और मैंने मूली भी कस दी है क्योंकि ये आलू मेथी रोटी खाएंगे नहीं, तो इनके लिए मूली के पराठे बनाऊंगी। तो ये सिंपल खाना नहीं खाते हैं। अगर मैं दाल रोटी दूंगी तो दाल रोटी नहीं खाते हैं आराम से, तो इसीलिए इनके लिए मैंने मेथी कस के रख दी क्योंकि रोटी बनेगी तो फटाफट पराठा भी सिक जाएगा। तो इसलिए क्या, मेरे को ऑयल वगैरह मैंने अभी थोड़ा सा यार कुछ लाइक 1 हफ्ता हुआ होगा, 1 हफ्ता जब से मेरे को थोड़ी एलर्जी हुई थी ना आटे से, तो आटा मैंने 1-2 रोटी लेना शुरू किया, तो अभी नहीं हो रहा। तो वो अब उसके कारण ही थी या क्या था मुझे नहीं पता है ना, पर ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा। फिर मेरे को लगा था बाजरा बनाऊंगी, फिर बाजरा काफ़ी ना ड्राई लगेगा इसके साथ, कम से कम चुपड़ी हुई रोटी खाई जाएगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन तो मेरे से नहीं हो पाती है। उसके लिए चाहिए आपको पीस। मेरे बच्चे इतना हल्ला करते हैं, मैं बैठ गई थी, मुझे लगा थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए। एंड ये लोग बाबा ये देख लो है ना, तो इतना हल्ला के मैंने बोला चाय भाट में नहीं हो पाएगी। बनाएंगे कहाँ, थोड़ा टाइम ही नहीं हुआ, 6 बजे का 6 बजे बेटा भी बनाऊंगी, 7 बजे तक 1 घंटा। फिर मैंने आटा जो है वो लगाया, और बच्चे बार बार आटा लेके जाते हैं। एंड ये आटा लेके जाती है, हर जगह चिपका चिपका के खेलती है, पर मानती नहीं है। अगर नहीं दो तो बिल्कुल रोना शुरू कर देती है। तो 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा था, मेरे खाने की पूरी तैयारी हो गई थी। तो आजकल ऐसा रहता है कि हम खाने में लेट नहीं होते हैं। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि हम खाने में लेट हो जाएं, क्योंकि मैं सब कुछ टाइमली रेडी करके फ्री रहती हूँ। एंड क्योंकि और काम भी बीच में रहते हैं, तो यहाँ पे मूली का जो पानी था वही मैंने निचोड़ दिया। एंड ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू फॉर द सजेशन कमेंट जिसने भी किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एंड यहाँ पे मैंने जो मसाले थे वो बना दिए। तो 7 बजे 6 बजे से खाना मांगने लगे थे, तो मैंने 7 बजे सबका खाना कर दिया था। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे रोटियां जो हैं वो बेली सबसे पहले। तो मुझे आटे से एलर्जी हो रही थी, बीच में मैंने रोटी खाई नहीं हुई। फिर मैंने जिस दिन आलू मेथी और ये रोटी खाई है, मुझे इतनी ज़्यादा बॉडी पे ईचिंग थी कि मैंने फिर आटा नहीं खाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एलर्जी आटे की है, सब्जियों की है, किस चीज़ की है, आई डोंट नो। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने कुछ रोटियां बनाई है बच्चों के लिए, अपने लिए। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाई, 3 ही बनाई थी। एक रोटी सबके लिए, फिर बच्चों के लिए मैंने पराठे अलग से बना दिए थे, क्योंकि मेरे को तब भी लग रहा था कि कहीं फिर से ना हो जाए। बीच में नहीं हुई थी, मैंने एक बार खाई रोटी तो नहीं हुई, पर फिर होने लगी। मुझे पता नहीं यार व्हीट एलर्जी क्यों हो रही है या क्या है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे इनके लिए पराठे सेकना शुरू किया। तो ये मैंने मूली के पराठे इनके लिए करे थे, तो इनको अच्छे लगते हैं, इसीलिए मेरे को लगा कि क्या ही मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी अब सब्जी। तो इसलिए मैंने मूली कस के जो पराठे थे वो बना लिए। इस बीच में हमारी सब्जी भी तैयार हो गई। एंड फिर मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया कि इनको मेथी के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने आलू मेथी की जो सब्जी थी उसको मैश किया, और जो पराठे थे वो भरे। तो यहाँ पे हमारा पहले मूली का पराठा रेडी हो गया। तो मैंने 2-2 के पराठे बना लिए थे, लाइक 2-2 के बैच में इनके लिए। एंड ये अभी मैं और मूली के पराठे बना रही थी, फिर बाकी का बच भी गया था, क्योंकि खाने वाले कोई नहीं था। बच्चे वैसे भरे पराठे नहीं खाते हैं, वो पराठा सब्जी रोटी सब्जी खा लेते हैं। एंड फिर मैंने जो मेथी की सब्जी थी उसको अच्छे से मैश करके, हल्का सा नमक डाल के और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। एंड फिर मैंने जो मेथी आलू मेथी की सब्जी है, जो भी लेफ्ट ओवर सब्जियां होती है, जैसे आलू गोभी हो गई, आलू मेथी हो गई, आलू पालक हो गई, ये सब्जी, और चाहे चावल के पराठे हों, अचार के मसाले के पराठे हों, ये मैंने इतने खाए हैं ना। मेरी मम्मी बहुत पराठे बनाती थी हम लोगों के लिए, हर तरह के पराठे खाए हैं मैंने। मटर के पराठे, दाल के पराठे, इस दाल के पराठे, उस दाल के पराठे। तो यहाँ पे मैंने जो पराठे थे वो रेडी करे। एंड देन फिर मेरा सर दुख रहा था तो मैंने रेस्ट किया। एंड नेक्स्ट डे पे मैंने दोबारा से जो व्लॉग है वो कंटिन्यू किया। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने कल रात को व्लॉग नहीं किया। मेरा सर पता नहीं आता ही नहीं होता, मेरे सर में बहुत दर्द आता है। तो मैंने ना दाल बना दी है, तो दाल बॉयल हो रही है बस। एंड एक मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आलू ख़त्म हो गया था तो ज़्यादा बनी नहीं है, तो 2 लोगों के लिए सफिशेंट। बच्चे आलू लेंगे इसमें, तो आलू ये राइस हो गए हैं। तो लंच मैंने बना लिया, लंच देने जा रही हूँ बच्चों को।
एंड फिर यहाँ पे बालकनी क्लीन करी मैंने। शाम में ना ये धोए थे पिछली शाम में डोरमैट हाथ से, तो उल्टे करके सुखा रही थी, सीधे सूख गए थे। फिर थोड़ी सी बालकनी झाड़ी है, क्योंकि बालकनी का काम हर 2-4 दिन में ये लोग बहुत गंदी कर देते हैं सामान को कर करके। तो मैं वैक्यूम करती हूँ वीकली और 2 दिन में झाड़ू लगाती हूँ। तो वैक्यूम एकदम रेगुलर करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये जो झाड़ू है ना इससे निकल जाता है कचरा घास वाला। तो मैंने जल्दी से क्लीनिंग करी। उसके बाद फिर मुझे लगा जाके मैं राशन ले आऊँ, क्योंकि मेरा थोड़ा दिन फ्री था इनको खाना वाना खिला के। और मैं सोच रही थी यार मेरा फिर से ना तेल ख़त्म हो रहा है, घी ख़त्म हो रहा है, तो मैं डी मार्ट सोच रही थी। फिर मेरे को लगा नहीं स्मार्ट बाज़ार जाते हैं आज, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सेल लगी, मैं कभी गई भी नहीं हूँ, मेरी रूट्स जो हैं वो ग्रे हो रहे हैं। कलर करना था, मन नहीं कर रहा था। मैंने कल का कमेंट सेक्शन देखा, मेरी ना आँखें खुल गई, मेरी बहुत गंदी आँखें खुल गई हैं, एंड उसके बारे में बात करूँगी। बट पहले चलते हैं, क्योंकि आज मैंने ना ब्लॉग एडिट नहीं किया है, तो मेरे पास अब शाम से पूरा टाइम है। खाना इन लोगों ने खा लिया है, तो मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो अब रात का खाना जो रहेगा वो फिर रात ही में देखूँगी, आगे कुछ बना लेंगे। पर मेरे को करना था थोड़ा, तो मेरे को एक डी मार्ट से हम लेके ही आते थे, तो थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो ख़त्म हुआ है। और फिर भी ऐसा है कि ऑयल वगैरह बार बार मैं कंटिन्यूसली ना कुछ मंगवा रही हूँ, कभी कुछ मंगवा रही हूँ। चीनी ख़त्म है, पत्ती ख़त्म है, तो मेनली ये है कि थोड़ा सामान जो है वो मैं देख लेती हूँ, ताकि फरवरी का महीना मेरा निकल जाए। तो भाई तैयार हो गई हूँ मैं, और ये लोग पता या गाना वहाँ बजाओ, यहाँ नहीं। तो मैंने मेकअप नहीं किया है, बहुत ही कम बीबी क्रीम लगाई, इवन काजल जितना मैं लगाती हूँ उतना भी नहीं लगाया मैंने, जितना मैं घर पर लगाती हूँ। तो एकदम मैंने वहाँ मेकअप किया है। चलते हैं, है ना। और बहुत डार्क लगाती हूँ, घर में भी लगाती हूँ जब, तो मेरे को लगा कि एकदम हल्का सा लगा के रखेंगे, ज़्यादा नहीं लगा रही। तो एकदम हल्का सा काजल लगाया, बीबी क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, एंड आई एम डन। तो देखते फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये लड़की ना। देन फिर हम लोग निकल गए थे, तो हमें नहीं मालूम था नर्मदा जयंती है। तो आज यानी 25 जनवरी को है नर्मदा जयंती, तो सबको वेरी हैप्पी नर्मदा जयंती। यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल है जबलपुर में, बहुत ज़्यादा लाइक आपको रश दिखेगा। हमारे यहाँ पे स्पीकर बज रहे हैं कल से, बहुत हल्ला। मतलब वो तो चुनरी जा रही थी माता की, तो हमने टच करी, आशीर्वाद लिया है। एंड वो रहा मॉल, एंड मुझे जाना था स्मार्ट बाजार। तो स्मार्ट बाजार इस वाले मॉल में, स्मार्ट पॉइंट आपको मिल जाएंगे हर शहर में हर जगह पे। तो मुझे स्मार्ट बाजार जाके एक बार चेक, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले बिग बाजार जाती थी मैं पहले इस वाले मॉल में, पर बिग बाजार बंद हो गया। फिर स्मार्ट बाजार जब हम लोग गए तो वहाँ पे काफी सारे ऑफर चल रहे थे। मैंने पूरा राशन का जो सामान था वो एक ही बार में लेती हूँ, मंथली कर लूँ या 2 मंथली कर लूँ। ये छोटे छोटे सामान जो होते हैं ना, मेरे को 2-4 दिन वाले या हर दिन वाले वो समझ में नहीं आते, तो इसलिए मेरे को एक बार ही में समझ में आता है कि एक बार में जितने का लेना है ले लो, क्योंकि फिर आप कभी ये नहीं सोचोगे कि आप जब लोगे ना छोटा छोटा तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ता है, कभी भी देखना। तो यहाँ पे मेरा पूरा सामान हो गया था, बिलिंग करना शुरू किया था उनने, यहाँ पे बिलिंग हो रही थी, और ये वाला मॉल अभी सज रहा था, और यहाँ पे वो जो सामान है भैया वो पैक कर रहे थे, और मैं देख रही थी नीचे और ऊपर क्या क्या है। बच्चों को गेमिंग जोन जाना था, पर मैंने दूध, पनीर, बहुत सारी बटर वगैरह ऐसी चीजें ले ली थी जो कि पिघल जाती है, मैं बहुत देर तक वेट नहीं कर सकती थी, और घर भी मेरा बहुत ज्यादा मेसी था, और फिर घर जाके खाना बनाना एंड काम बहुत रहते हैं। फिर बॉर्डर भी मेरे को लग रहा था जाएं, फिर मेरे को लगा रहन दो यार, बॉर्डर 2 लगी हुई है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए घर के लिए। तो यहाँ पे बहुत भीड़ बहुत थी, दिख नहीं रहे क्योंकि सारी भीड़ पिक्चर वाली है। तो जो पार्किंग थी ना नीचे बेसमेंट वाली पूरी फुल थी, बट भीड़ मॉल में नहीं दिख रही थी, भीड़ थी पूरी ऊपर साइड, चाहे वो प्ले जोन में हो या फिर मूवी में हो। एंड देन फिर हम यहाँ से पार्किंग में गए, सामान रखा, एंड फिर निकल पड़े थे घर के लिए, क्योंकि मुझे और कहीं जाना नहीं था। मेरे को था कि अपने काम से काम रखो, काम करो और घर। तो सामान मैं अभी जस्ट लेके आई, मेरी आंखों में फिर से सर में दर्द, आई टेस्ट कराना पड़ेगा। तो पूरा सामान आया नहीं, अभी चाय बना रही हूँ, चाय बिस्किट या चाय रस वगैरह लेंगे। ये थोड़ा सा सामान मैं निकाल रही हूँ, तो मैं अपने लिए ये कोकोनट वाटर लाई थी, ये मैं फ्रिज में अभी जाके रख रही हूँ। ये ऑयल, आलमंड ऑयल लाई हूँ, बच्चों को लगाती हूँ ना, मैं थोड़ा तेल चेंज किया, अभी जमा हुआ है क्योंकि सेशा जम रहा है। तो पूरा इस ब्लॉग में सामान दिखा दूंगी मैं, बट रुक के दिखा पाऊंगी क्योंकि पहले पूरे नहीं आया। ये शैम्पू आया है, मैं पिंक लेके आई, तो मैं येलो यूज करती हूँ सनसिल्क। तो फिर से रखो सब। तो ये कुछ स्मूथीज वगैरह है, ये गुआवा जूस, देखो
कोई काम करोगे मेरा? ये फ्रिज में रखो जाके। अब सबसे बड़ी टेंशन थी कि क्या बनाऊं, तो मेरे को लगा कुछ छोटा सा बनाते हैं क्योंकि मुझे घर भी साफ करना था। मेरे पूरे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ना राई डाली, तो एकदम देसी स्टाइल नूडल्स बनाती हूँ मैं। मेरे को मटर गाजर वाला सीजन ना सिर्फ नूडल्स के लिए बड़ा पसंद है। तो मैंने प्याज, राई, हरी मिर्च डाली है एंड देन फिर मैंने यहाँ पे मटर गाजर डाली। अब इसमें आप मैगी डाल के बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, और नूडल्स भी डालो। तो मैंने बहुत सारी मटर और गाजर जो है वो डाली, और उसके बाद फिर इसको अब मैंने बनने के लिए छोड़ दिया। तो इसमें थोड़ा सा मैंने वेज हक्का नूडल्स का मसाला डाला है, थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया। जब ढका उसके बाद फिर मैं चली गई थी उस रूम को साफ करने जहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हुए थे। तो मेरा ऐसा रहता है कि कई बार 2-2 दिन के कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला बेडरूम सिर्फ बच्चे यूज करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरी हाउस हेल्प थी ना, जो एक्स्ट्रास वाली नैनी वगैरह थी, वो सब मेरा काम कर देती थी ये वाला। तो मेरे को कभी ये वाले काम का लोड नहीं पड़ा। और ये सबसे वाहियात, सबसे गंदा काम लगता है मुझे। कपड़े धोना नहीं, क्योंकि कपड़े तो ऐसे ही मेरे को कपड़े सुखाना, और सबसे गंदा काम है कपड़े फोल्ड करके अलमारियों में जमाना। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये वाला जो रूम था वो साफ किया, क्योंकि बच्चों को खेलना रहता है। तो मैंने हॉल पहले साफ किया, फिर ये वाला रूम साफ किया। इस बीच में फिर मैंने जाके जो नूडल्स हैं वो किया। तो एज अ हाउसवाइफ आपको मल्टीटास्किंग की आदत होती है कि जब आपका खाना बन रहा हो तो आप और काम भी करते रहो। एंड उस टाइम तक मेरे पूरे हाथ पैर, मैं आपको बताऊं, मुझे ना बहुत पेन रहता है आजकल बॉडी में। आई डोंट नो, मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन रहता है। एंड कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आता। फिर मैंने नूडल्स को ठंडे पानी में धोया, इनको एकदम खिला खिला किया। फिर मैंने यहाँ पे जो पूरा मसाला था वो ऐड कर दिया। यू कैन ऐड सॉसेज ऑल्सो, कि आपको सॉस ऐड करनी है तो इसमें सोया सॉस आप थोड़ा सा डाल दो, और टमाटो केचप। मुझे सॉसेस बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो सब टमाटर का ही सॉस नहीं पसंद, कि मैं कभी भी ना ऐसे नहीं लेती। मैं चटनी बना लूंगी, मैं पता नहीं सॉसेस नहीं खाए जाते मुझसे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से जो नूडल्स थे वो रेडी करे हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दी थी, जो कि मैं रात में ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह बरांडा जो रहता है ना वो मैं धो देती हूँ सुबह उठ के। तो ऐसे में जो बरांडा वो क्लीन रहता है पूरे दिन के लिए। बहुत गंदी थी, वो साफ करी, हॉल साफ किया, हल्का सा झाड़ू मारा क्योंकि पैर चिपकते हैं बहुत गंदे। डुगू इतना चालाक है, पता नहीं इसने कहाँ देखा। मैंने अपनी सॉक्स वॉश करके लाई थी, पहनी, लाइक सॉक्स हाथ में पहनी, एंड उससे ये लोग अलमारी वगैरह साफ कर रहे थे अच्छे से। एंड सोचो लाइट भी जला दी कि दिखे अच्छे से। फैन नहीं। तो ठंड चली गई है यहाँ पे। ठंड के नाम पे ऐसे कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मेरा ब्लैंकेट भी पतला हो गया है, इनके कपड़े भी हल्के हो गए, इसलिए तो चड्डा पहन के हो गई। धक्का नहीं वो करो, धक्का नहीं। तो सामान दिखाऊंगी मैं अभी। क्या ये भाई आज शॉपिंग करके कैसा लगा? अच्छी लगी? कैसी लगी शॉपिंग? तो मेरा ऐसा रहता है कि ना मुझे ना करनी थी, मेरे को बीच में जरूरत पड़ती है राशन की, तो मैं एक अमाउंट डिवाइड करके रखती हूँ चीज़ों के लिए। तो कल मैंने सिलेंडर भी बुक करा, 2 महीने के बीच में हम लोग का सिलेंडर तो वो पैसा मैंने रखा था। क्या होता है ना, महीने स्टार्टिंग में ही आप कर लो अपने जो जो इम्पोर्टेंट, वरना कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। रुको आराम से पापा, आराम से। जिया 4-5 दिन से बहुत शैतान, 4-5 दिन से जितनी थी पहले, पर अब उसकी ना 100% हो गई, बहुत शैतानी। कल बेड पे कूद रही थी, गिरी है सर के बल। क्या हो गया भाई? किसी और प्यार की जरूरत ही नहीं है ना मम्मा को। क्या बेटा? नहीं लगेगा वो। तो मैं, ये कौन लोग होते हैं यार रात को ऐसा काम करते हैं?
सच में। तो बच्चे सो चुके हैं, खाना दे दिया तो मेरा पूरा बॉडी दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एक मेरी कमर में दर्द है, मेरी घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरा कोई ऐसा पार्ट नहीं है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सब कुछ दुख रहा है। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ ये कवर। तो मैंने ये कवर लिया है और ये जो है ना मुझे अच्छा लग रहा था, ये मॉल में ही जो कवर वाले बैठते हैं ना उनसे लिया है, 200 रुपये का दिया उसने। चल तो वही है जो मैं लेती हूँ, कुछ नया नहीं है ना। दाल सब्ज़ी भी ली है, हाँ वहाँ पर सब्ज़ी मिलती है क्योंकि डी-मार्ट में नहीं मिलती। फिर जो भी घर का सामान था। अब एक चीज़ देखो मिली है, जब आप वहाँ पे 2500 की शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 1 kg शुगर मिल रही है। तो मेरी टोटल शॉपिंग 6000 की थी, तो उससे क्या हुआ, मुझे 2 किलो शक्कर एक्स्ट्रा मिली है। एंड फिर जो 1000 वाला क्रॉकरी सेट था उनके पास, लाइक टी सेट था, तो वो 200 रुपये का मिला है कि अगर आपको लेना है तो आपको 200 पे करने पड़ेंगे। 1000 वाला वो दिखा देती हूँ आपको। बाकी सामान इज़ लाइक स्टिल सेम। वहाँ पे 5000 की शॉपिंग करोगे तो ये 1000 वाला आप 200 मिला के ले सकते हो। ऑफर बहुत सारे चल रहे हैं वहाँ पे, और मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली डी-मार्ट ही जाती हूँ मैं, तो मेरे को डी-मार्ट से अलग लगा और अच्छा लगा। मेरी आँखों तक में धुंधला दिख रहा है मुझे। मैं शायद तो बहुत थकी हुई हूँ, पता है। अब मैं ना इतनी ज़्यादा मेंटली थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना कि मैं को लगता है कि मेरी ना अंदरूनी तौर पे मेरी पूरी बॉडी पेन करने लगी उसी चक्कर में। मेरी यहाँ दुख रहा है बहुत ज़्यादा, मेरी दोनों पैर दुख रहे हैं। क्या और जिया को वॉशरूम लेके जाना था, मैंने उसे अपनी गोदी में उठाया, मेरी बैक अकड़ी और एक घुटना कट, मेरे को लगा गया आज। बट यार तो यार ये है देखो, ये इसमें 4 कप मिले, मग मिले एंड 2 मिली है इसमें कटोरियाँ। एंड अच्छा है, लाइक देखो अच्छा लग रहा है ये, ऐसा नहीं लग रहा 200 का नहीं लग रहा है, बोलता 1000 का है ये। अब उनको कितने का ही पड़ा, मुझे तो 200 का मिल दे दिया उन लोगों ने क्योंकि इतना था। तो इसमें है 4 मग्स एंड 2 बोल्स। तो ये मेरे को अच्छा, क्या उन्होंने पूछा कि आपको 200 में मिलेगा, ये आपको 200 देने पड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने बोला यार कर दो, मग्स एंड सबकी ज़रूरत पड़ती ही है। हाँ तो मेरी पता बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं सामान खोलूँ और फिर दिखाऊँ। मेरी सच बताऊँ, मेरी बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मुझे जब कमेंट आए थे कि वो जो की वाला इशू हुआ था, तो मेरा दिमाग उस साइड गया ही नहीं कि वो चाबी 2 एक्स्ट्रा लोगों के पास क्यों है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। एक्चुअली मुझे ये बात पूछनी चाहिए थी कि वो वहाँ क्यों है और यहाँ क्यों है। लाइक मैं सच में बहुत बड़ी पागल हूँ। मैंने इतना कर दिया। कई बार होता है कि लोग आपकी डिसएडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी राइट इन माई केस, क्योंकि वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है एक्चुअली में, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा तब होता है जब आप बहुत अच्छे होते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत सच में अच्छी हूँ। मैं सबसे पहले तो बहुत गिल्टी थी उस बात पे पंडित जी से। मैं ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही तमीज़दार इंसान हूँ। एक्चुअली मैं शादी के बाद हुई हूँ, मैं पहले नहीं थी। पहले क्या होता था, मेरी मम्मी या दीपा कहीं गए हैं और उनकी किसी से ऐसे तुम डर रहे हैं, तो मैं बहुत लाउड थी उस टाइम पे कि मैं सबसे पंगा ले लेती थी एक टाइम पे। फिर मेरी शादी हुई, मैं बहुत पता नहीं एकदम अच्छी सी हो गई। एंड मेरी मदर इन लॉ से लड़ाई नहीं हुई। मेरे पास एक कमेंट आया कि आपकी मदर इन लॉ से लड़ाई नहीं हुई है, आपका सब अच्छा चल रहा है, देन चाबी वहाँ क्यों है। लाइक और एक चीज़ और मुझे किसी ने बोली थी कि उनकी इतनी हिम्मत तभी पड़ी जब उन्हें बोला गया होगा। एंड मुझे लगता है कि अब मेरे को इतना आउटस्पोकन होना पड़ेगा, लाइक मक्खन मलाई मारना बंद करना पड़ेगा। हाँ बोला होगा ऑब्वियसली, कोई 3rd पर्सन इतना लाइक वो नहीं हो सकता कि हम नहीं देंगे। एक्चुअली में चाबी 2020 दिसंबर नवंबर तक मेरे पास में थी। हमारे घर की 2 चाबी है इंटरलॉक की, एक मम्मी पापा के पास थी, एक हमारे पास थी। तो उस टाइम डुगू आई थिंक 2 महीने का मेरे पेट में था, एक ग्रहण पड़ा था एंड मम्मी पापा कहीं गए थे, उनकी चाबी गिर गई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, वो जो सूर्य ग्रहण था वो रात में पड़ा था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर मैं सीढ़ी से उतर के उनको चाबी दे के आई थी, जो चाबी हमारी थी। चाबी तभी गई थी, है ना। अब देखो बहुत वो नहीं कि बुराई करिए ये करिए। एक्चुअली मैं सच में खुद को बहुत लग रहा है कि
मैं सबको बहुत वो सोचती हूँ कि मेरे सगे हैं, ये हैं, वो है, एंड हो सकता है वो भी, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे अपने ही घर की चाबी किसी तीसरे इंसान से, मुझे बहुत लोगों ने लिखा कि आप पागल हो, आप क्या हो, आपको समझ नहीं आती है, कोई तीसरा इंसान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, विच इज़ वेरी ट्रू। एंड या फिर मुँह पे गंदे बन के रहो यार। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, जो भी है मुंह पे रहो। मैं अच्छी हूँ, मैं पीठ पीछे भी अच्छी ही हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ। मेरे जो भी मन में रहता है मैं बाहर निकाल देती हूँ। एंड सेकेंडली, मैं बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करती हूँ। आपने कोई मुझे नहीं देखा होगा ऐसे। मेरा ऐसा रहता है कि मैंने जोत जला दी यहाँ पे, तुलसी जी पे, और बाहर 3 जगह मैं दिए लगाती हूँ। अगर मेरे से आरती नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही है, मैं दिया जला के हाथ जोड़ लेती हूँ। पर अपने अंदर मैं चीज़ों को बहुत प्योरीफाई रखती हूँ। मैं एक ऐसी माँ और एक ऐसा इंसान बन चुकी हूँ जिसको शायद अब किसी से कोई भी वो नहीं है कि आप जियो तो आपकी सब कुछ लग जाता है, आपका एक दिया भी लग जाता है। बस हाँ, मैं बहुत बड़ी उल्लू बेवकूफ़ सब कुछ हूँ और मेरे को समझ में आ रहा है। तो चलो मैं करूँगा, मैं वीडियो को एंड। जिया उठ गई है वापस से, मेरे को सुला के आना पड़ेगा।